हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है 3 भुजाओं और फिर 2 विकर्णों के सहारे से चतुर्भुज का रचना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 इसमें पहला सवाल जो है, देखते हैं क्या दिया है। पहला सवाल इसमें दिया है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 4.5 सेमी, सीडी बराबर 5 सेमी, एडी बराबर 5.5 सेमी तथा एसी बराबर 5.5 सेमी और बीडी बराबर 7 सेमी हो। अब चलिए जो जो दिया है उसको पहले मैं लिख देता हूं। यहाँ पे बीसी है, BC बराबर 4.5 cm। फिर उसके बाद है CD है, CD बराबर 5 cm। फिर उसके बाद है AD है, AD बराबर 5.5 cm। फिर उसके बाद है AC है, यह विकर्ण है। AC बराबर हमको क्या दिया है, 5.5 cm। फिर उसके बाद दे दिया है BD बराबर 7 cm। यह 2 विकर्ण है और यह 3 भुजा है। तो यह जो चैप्टर है इसमें दिया रहेगा 3 भुजा और 2 विकर्ण की लंबाई। इसके सहारे से हमको एक चतुर्भुज की रचना करनी है। चलिए सबसे पहले इसका हम रफ खाका बना लेते हैं। ABCD है, रफ खाका आप कैसा हूं भी बना सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ABCD। देखिए इसका मैं वैल्यू लिख देता हूं। BC कितना दिया है, 4.5 cm। फिर उसके बाद CD 5 cm, CD 5 cm। फिर उसके बाद AD 5.5 cm। फिर उसके बाद AC दे दिया है 5.5, यह दे दिया है 5.5, ठीक ना। और यह दे दिया है BD 7 cm, ठीक ना। तो अब देखिए, अब हम किसको ले सकते हैं, इसको हम ले लेंगे, नहीं CD को हम पहले लेंगे, तब ना हमारा यहाँ पे AB का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम AB का वैल्यू ले सकते हैं, नहीं लेंगे। CD को हम लेंगे, पहले किस रेखाखंड को खींचेंगे, CD को हम खींचेंगे या फिर BC को खींचेंगे, यानी जो दिया है उसको पहले हम खींचेंगे, ठीक ना। तो चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना स्केल ले लेते हैं। बताइए मैं कौन सा खींचूं, CD ले लूं या फिर AD ले लूं या फिर BC ले लूं। CD, देखिए CD है, नहीं 5 cm, तो CD ही मैं ले लेता हूं। देखिएगा ध्यान से, CD बराबर 5 cm है, तो CD मैं ले लेता हूं। यहाँ पे CD मैं ले लिया। यहाँ पे मैं ले लेता हूं C और यहाँ पे D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C से हमको क्या काटना है, AC दिया है और फिर BC दिया है, यही ना काटूंगा। तो चलिए मैं उसका चाप ले लेता हूं। चाप के लिए हमको जरूरत पड़ेगी प्रकार की और फिर स्केल की। तो देखिए AC का वैल्यू है कितना, 5.5, तो AC का वैल्यू मैं ले लेता हूं 5.5 का चाप मैं ले लेता हूं। देखिए AC, तो AC इधर है, इसको उल्टा कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो रफ को क्या कीजिए, उल्टा कीजिए। देखिए इसको ऐसे घुमा दीजिए, यह हो गया हमारा, यहाँ आ गया C और यहाँ आ गया D और फिर यह इसी तरह न है CD। फिर उसके बाद A यहाँ आ गया, फिर उसके बाद B यहाँ आ गया, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे चला गया और यह ऐसे चला गया।
CD 5 cm है, और फिर AC कितना है 5.5, यह 7 cm है। फिर AD कितना है 5.5 cm। फिर यह BC कितना है 4.5 cm। अब देखिए, अब आसानी दिख रही होगी आपको, नहीं? तो ऐसे अगर नहीं आपको समझ में आता है तो ऐसे बना लीजिए रफ में, नहीं? और तब बनाइए। तो देखिए, हमको C से काटना है AC। क्या काटना है? AC। तो देखिए यहाँ पे AC पहले हम कितना हमको लेना है, AC 5.5। देखिए 5.5 का मैं ले लिया, 5.5 का ले लिया। तो यहाँ से इस साइड में है तो मैं इधर खींच दूंगा, इधर क्या करूंगा, खींच दूंगा। यहाँ पे देखिए AC हमने खींच दिया, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D से इधर खींचूंगा तब ना ये मिलेगा। तो देखिए AD कितना है 5.5, AC भी 5.5 और AD भी 5.5। तो मैं यहाँ पे D पे रखूंगा और फिर इसको ऐसे घुमा दूंगा। घुमा दिया। यह कौन सा पॉइंट हमारा मिल गया? बोलिए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? यह हमारा मिल गया ये। अब स्केल की सहायता से इसको मैं मिला देता हूं। मिला दिया, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको मैं मिला देता हूं। यह हो गया हमारा AC। क्या हो गया? AC। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे A हमको मिल गया, और फिर यहाँ पे देखिए B हमको निकालना है। तो यहाँ से इसकी लंबाई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से इसकी लंबाई दिया है, और फिर यहाँ से इसकी लंबाई दिया है। तो फिर हम अपना क्या लेंगे, प्रकार ले लेंगे। कितना है? D से B के तरफ 7 cm है। कितना है? 7 cm। तो चलिए मैं 7 cm ले लेता हूं। चलिए 7 cm मैंने ले लिया। देखिए 7 cm इधर होगा। देखिए D से इधर है, नहीं? D से हमने 7 cm का एक चाप खींच लिया। फिर उसके बाद 4.5 है, 4.5 है। तो चलिए 4.5 मैं खींचता हूं। खींच दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे यूं काटा, नहीं? तो यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट हमारा मिल गया, B पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिल गया? B पॉइंट। अब स्केल की सहायता से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर इधर भी रखकर मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ABCD क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। इसका वैल्यू जो दिया है उसको लिख लीजिए, 5 cm। फिर उसके बाद AD बराबर 5.5 cm। फिर उसके बाद AB बराबर कुछ नहीं दिया है, हमको मालूम नहीं है। फिर BC बराबर 4.5 दिया है। फिर यहाँ पे AC बराबर 5.5 cm, और यह तो नहीं दिया है, यह दिया है 7 cm। तो नहीं खींचे हैं तो रहने दीजिए। दिल करे तो खींच लीजिए, या नहीं दिल करे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। चलिए इसका अब हम क्या करेंगे, रचना का चरण लिखेंगे। क्या करेंगे? रचना का चरण। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रचना के चरण। देखिए पहले हम क्या काम किए हैं। एक नंबर में CD बराबर 5 cm का रेखाखंड लिया। CD बराबर 5 cm का एक रेखाखंड लिया, कोई दिक्कत बाबू? फिर उसके बाद 2 नंबर में हम क्या किए हैं, बिंदु C से
AC बराबर 5.5 cm का चाप काटा, और फिर D से AD बराबर 5.5 cm का चाप काटा, जो कहाँ पे काटा? ए पर। बिंदु C से AC बराबर 5.5 cm तथा बिंदु D से AD बराबर 5.5 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को A पर काटा। फिर उसके बाद 3 नंबर में हम क्या किए हैं बाबू? बिंदु किसको लिए हैं? D को बिंदु लिए हैं नहीं, और D बिंदु से BD बराबर 7 cm का चाप काटे हैं, और फिर C से BC बराबर 4.5 cm का चाप काटे हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, बिंदु C से BC बराबर 4.5 cm तथा बिंदु D से BD बराबर 7 cm का चाप काटा नहीं, जो एक दूसरे को B पर काटा। इस तरह नहीं, अभी काटा, और फिर स्केल की सहायता से हम क्या किए हैं? स्केल की सहायता से सभी पॉइंट को मिलाया। इधर नीचे दिख रहा है कि इधर लिखें? स्केल की सहायता से सभी बिंदुओं को मिलाया, ठीक नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इस तरह से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABCD बना। इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABCD बना, ठीक है? चलिए देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। सर हम बनाए ना पहले तो उल्टा हो गया। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 4.5 सेमी, RS बराबर 5 सेमी, PS बराबर 5.5 सेमी और एक विकर्ण PR बराबर 5.5 सेमी तथा दूसरा विकर्ण QS बराबर 7 सेमी हो। तो चलिए इसमें जो जो दिया है पहले मैं लिख देता हूँ। QR बराबर 4.5 cm, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद RS बराबर 5 cm, फिर उसके बाद PS बराबर 5.5 cm और विकर्ण दे दिया है, विकर्ण बराबर दिया है, विकर्ण PR बराबर 5.5 cm और फिर क्या दिया है? QS बराबर 7 cm, ठीक है बाबू? तो अब देखिए
इसका पहले मैं रफ बनाऊंगा, रफ एक कच्चा चित्र बना लूंगा, तब फिर उसका मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो चलिए इसमें हमको क्या दिया है, QR, RS, PS दिया है। तो देखिए तो यहाँ पे P और Q हमको लेना है, तो P क्यों दिया है, नहीं दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे R और S दिया है, तो चलिए RS दिया है, क्योंकि हमको देखना है कि यह विकर्ण कहाँ कहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, ठीक ना। और इस तरह से मैं कच्चा काम बनाऊंगा। तो हमारा देखिए R और S है इसमें नहीं, तो RS वाला हम भुजा नीचे रख लेंगे, हमको आसानी होगी। तो देखिए ऐसे ही रफ में किसी तरह से आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पे RS हो गया, देखिए तो यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे Q हो जाएगा, PQRS हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पे यह विकर्ण हो गया और फिर यह विकर्ण हो गया। इसका जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे RS है 5 cm, क्या दिया है 5 cm, PS दिया है 5.5 cm, फिर उसके बाद QR दिया है देखिए 4.5 cm, फिर यहाँ पे देख लीजिए PR दिया है 5.5 दिया है, और यह QS दिया है 7 cm। कोई दिक्कत। अब इसका हमें रचना करना है, कोई दिक्कत। तो हम अपना स्केल उठा लेंगे और सबसे नीचे हमारा RS है। RS हम नीचे इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा विकर्ण PQ से शुरू हो रहा है, तो PQ इसमें नहीं है। R और S से शुरू हो रहा है तो RS है, इसलिए हम RS को नीचे लिए हैं क्योंकि हमको आसानी हो बनाने में। तो RS हमारा कितना है 5 cm। तो चलिए मैं 5 cm का एक रेखाखंड ले लेता हूं। देखिए यह हो गया आपका R और फिर S। RS कितना है 5 cm। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से R बिंदु को लेकर QR और तथा फिर S को लेकर इधर वाला खींच लेंगे, कोई दिक्कत। या आपको दिल करे तो इधर वाला पहले यह बिंदु भी आप प्राप्त कर सकते हैं नहीं। तो चलिए इधर वाला हम प्राप्त कर देते हैं क्योंकि पिछले सवाल में इधर वाला पहले बनाए हैं नहीं। तो देखिए उसी को हम बनाते हैं। देखिए बिंदु R को लेकर मैं PR खींचूंगा नहीं, तो PR कितना है 5.5। PR कितना है बाबू 5.5। तो देखिए 5.5 PR यहां से मैं खींचूंगा, खींच दिया, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ पे S को लेकर PS 5.5। तो फिर से मैं इसको देख लेता हूं, ठीक है बराबर है 5.5। यहां पे मैंने काट लिया, कोई दिक्कत। अब देखिए स्केल में ले लूंगा और फिर स्केल की सहायता से इसको मिला दिया। यह कटान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यह कौन सा पॉइंट हो गया हमारा बाबू P हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया P हो गया। अब देखिए R से लेकर तो मैंने काट लिया, अब किसको लूंगा S से लेकर इधर QS काटूंगा और फिर R को लेकर इधर QR काटूंगा। तो देखिए कितना है 7 cm है, कितना है 7 cm है। S से लेकर हमारा कितना है बाबू 7 cm। यहां पे हम खींच दिए, कोई दिक्कत। और फिर एक और है इधर R से लेकर हमको खींचना है, तो R बराबर 4.5 cm। मैंने खींच दिया।
अब देखिए यहाँ पे यह कौन सा पॉइंट हो गया हमारा बाबू, क्यू हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, क्यू हो गया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। स्केल की सहायता से हमने मिला दिया, कोई दिक्कत। इस तरह से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना। यह सेम टू सेम पहले की तरह दिख रहा है। पहला का जो माप है ठीक उसी तरह से इसका भी माप लग रहा है, दे दिया है। थोड़ा सा चेंजिंग किया है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है, ठीक है। चलिए अब हम रचना का चरण लिखेंगे। तो देखिए इसका पहले वैल्यू लिख देते हैं। पी एस बराबर कितना है हमारा बाबू, 5.5 cm। यहाँ पे देखिए पी आर बराबर कितना दे दिया है, 5.5 cm। क्यू आर बराबर कितना दे दिया है, 4.5 cm। चलिए अब रचना का चरण मैं लिख देता हूं। रचना के चरण, एक नंबर में हम क्या किए हैं बाबू, आर एस बराबर 5 cm का एक रेखाखंड खींचा। 2 नंबर में हम क्या किए हैं, देखिए बिंदु आर को, आर से यहाँ पे पी आर बराबर 5.5 cm का चाप काटे हैं। बिंदु आर से पी आर, क्या है, पी आर बराबर 5.5 cm तथा बिंदु एस से, बिंदु एस से पी एस बराबर 5.5 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे पर, जो एक दूसरे को पी पर काटा, पी पर काटा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद 3 नंबर में हम क्या किए हैं, बिंदु आर से क्यू आर, बिंदु आर से क्यू आर बराबर 4.5 cm तथा बिंदु एस से क्यू एस बराबर कितना था, 7 cm, 7 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को किस पर काटा है बाबू, क्यू पर काटा, क्यू पर काटा। अब क्या किया है हम 4 नंबर में, सभी बिंदुओं को स्केल से मिलाया, सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाया, कोई दिक्कत। इस तरह से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर बना, पी क्यू आर एस बना। इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना, ठीक है।
चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, उसके बाद फ्रेश करते हैं। 3 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 6 cm, QR बराबर 7.5 cm, RS बराबर 6 cm, एक विकर्ण PS बराबर 7.5 सेमी और दूसरा विकर्ण PR बराबर 8 सेमी हो। चलिए जो जो दिया है मैं उसको लिख देता हूँ। PQ बराबर 6 cm, फिर उसके बाद दिया है हमको QR बराबर 7.5 cm, फिर उसके बाद दे दिया है RS बराबर 6 cm न दिया है जी, RS बराबर 6 cm देखिए ना, नहीं दिया है। फिर उसके बाद विकर्ण दिया है, विकर्ण बराबर, यहाँ पे देखिए विकर्ण का वैल्यू हमको दे दिया है PS तो विकर्ण नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुकिए बता देता हूँ। PS बराबर आपको दे दिया है 7.5 cm, और फिर उसके बाद एक और विकर्ण दिया है PR बराबर 8 cm। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इसका रफ बना लेता हूं, और देखिए तो यहाँ पे PR दिया है तो PS विकर्ण नहीं होगा, नहीं भुजा का नाम है, तो हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण करेंगे तो PR हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, QS, क्या हो जाएगा, QS। तो देखिए तो Q और P है, तो देखिए PQ भुजा दिया है, तो दिया है तो इसी से हम शुरू करेंगे, PQR और फिर S। देखिए PR का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 8 cm, और इसका दे दिया है QS का 7.5 दिया है ना, और QR बराबर कितना दे दिया है 7.5, और फिर यहाँ पे RS कितना दिया है 6 cm, और नीचे वाला यह PQ 6 cm। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी का हमें बनाना है, तो सबसे पहले स्केल ले लेंगे और फिर PQ में पहले खींच लेता हूँ। 6 cm है, तो देखिए मैं 6 cm खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक ना। तो आपका यह हो गया P, और यहाँ पे यह हो गया Q। देखिए अब P से PR हम खींचेंगे 8 cm, कितना खींचेंगे 8 cm, तो देखिए मैं खींचता हूं, PR बराबर 8 cm है, 8 cm में ले लिया। देखिए यहाँ पे मैं रखकर और एक चाप ऐसे खींच देता हूं, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए QR बराबर 7.5 है, तो QR बराबर 7.5 में खींच देता हूं, QR बराबर 7.5, यहाँ से Q से 7.5 हमने खींच दिया। दिख रहा है कटान? अब देखिए इसको मैं मिला देता हूं, फिर स्केल रखेंगे और सटा लेंगे, फिर यहाँ पे इसको मिला देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यह कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, R हो गया। अब RS इधर खींचेंगे और फिर यहाँ पे QS इधर खींचेंगे, तो QS बराबर हमारा क्या है 7.5 है, तो 7.5 हम देखते हैं, 7.5 ठीक है। 7.5 का मैं चाप ले लिया और फिर इधर खींचूंगा, 7.5 हमने बाबू खींच लिया, कोई दिक्कत? और फिर यहाँ पे RS खींचूंगा,
RS मैंने खींच दिया, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको स्केल की सहायता से मिला दिया। स्केल की सहायता से इसको हमने मिला दिया। यह हमारा क्या हो गया? एस हो गया। इसका वैल्यू लिख दीजिए 6 cm, इसका वैल्यू 7.5 cm, और फिर इसका वैल्यू 6 cm, फिर इसका वैल्यू 8 cm, और यहां से यहां तक आप खींच लीजिए और लिख भी दीजिए। यहां से यहां तक आपका है 7.5 cm। अब रचना का चरण मैं लिख देता हूं। रचना के चरण 1 नंबर में हम क्या किए हैं? PQ बराबर PQ बराबर 6 cm का एक रेखाखंड खींचा। 2 नंबर में हम क्या किए हैं? देखिए तो बाबू, बिंदु P से PR बराबर 8 cm तथा बिंदु Q से QR बराबर 7.5 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को, ज्यादा लाइट आ रहा है जी, देखिए तो, एक दूसरे को R पर काटा, R पर काटा, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे R बिंदु हमको मिल गया। फिर 3 नंबर में हम क्या किए हैं? बिंदु R से RS, बिंदु R से RS बराबर 6 cm तथा बिंदु Q से QS बराबर 7.5 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को किस पे काटा है बाबू? S पर काटा, ठीक ना? नीचे में एक लाइन लिखा जाएगा, तो देखिए तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्केल की सहायता से, सभी बिंदुओं को मिलाया, ठीक है? इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज PQRS बना। चलिए, कोई दिक्कत है? 4 नंबर कह रहा है एक सम चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, ABCD। इसमें चौथा में क्या दे रहा है? ABCD की रचना कीजिए, जिसमें एक विकर्ण AC बराबर 7 सेमी तथा दूसरा विकर्ण BD बराबर 8 सेमी। देखिए सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यह सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और इसमें कह रहा है एक विकर्ण जो है वह 7 cm है और दूसरा विकर्ण क्या है? 8 cm है। तो यह बड़ा वाला विकर्ण यह है
है ना। तो यह 8 cm मान लीजिए, और यह छोटा वाला विकर्ण 7 cm है। क्या है? 7 cm है। तो इसकी रचना करना है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि केवल हमको विकर्ण ही दिया है। क्या दिया है? विकर्ण। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि 3 भुजा और 2 विकर्ण की लंबाई दिया हो, तब हम बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि इसको तो हम नहीं बना सकते हैं। नहीं, तो एक इसका गुण होता है कि इसके जो विकर्ण हैं यह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नहीं, तो यहाँ पे यह लिख दीजिएगा। पहले क्या क्या दिया है हमको यह लिख देते हैं। इसका नामांकन भी पहले कर देते हैं। हमको कौन कौन सा विकर्ण दिया है? बड़ा वाला यहाँ पे B और D दे दिया है, और यह वाला क्या दिया है हमको? AC दिया है, A और C दिया है। ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है विकर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं विकर्ण AC बराबर 7 cm और फिर BD बराबर 8 cm। कोई दिक्कत? तथा ABCD एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज भुज है। यही ना दिया है बाबू? तो मैं यहाँ पे एक गुण लिख देता हूं नोट करके। नोट सम चतुर्भुज भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, समकोण मतलब 90 डिग्री समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए इसका मैं रचना करूंगा। तो देखिए कैसे मैं रचना करूंगा। सबसे पहले हमको विकर्ण ही केवल दिया है, तो मैं BD विकर्ण यहाँ पे खींच लेता हूँ। 8 cm है। कितना है? 8 cm है। देखिए यहाँ पे मैं खींचता हूँ 8 cm। ठीक है, यह हो गया आपका B और यह हो गया D। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यह विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। ठीक ना। और विकर्ण जो है, अब दूसरा विकर्ण इस पर क्या होगा? समकोण पे समद्विभाजित होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे? इसको लंब समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? लंब समद्विभाजित करेंगे। तो लंब समद्विभाजित करने का तरीका हम इसका जो बेसिक पढ़ाए हैं उसी में बताए थे, याद है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको लंब समद्विभाजित करने का तरीका क्या बताए? आधा से अधिक ले लेंगे, आधा से अधिक का चाप ले लेंगे, इधर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे, फिर इधर भी रखेंगे, इधर ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे। हो गया। अब स्केल की सहायता से हम इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिला देंगे। यहाँ पे हम अपने चौक का नोक रख लेते हैं और स्केल को सटा लेते हैं और फिर मिला देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, यह हमारा क्या हो गया? लंब समद्विभाजित हो गया। क्या हो गया? लंब समद्विभाजित। अब इसमें हम देखिए गुण लिखे हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में। तो 7 cm है पूरा, तो इधर कितना हो जाएगा? 3.5।
और इधर भी क्या हो जाएगा 3.5। तो देखिए तो 3.5 का मैं ले लेता हूं चाप, 3.5 का चाप ले लेता हूं। देखिए 3.5 का मैंने चाप यहाँ पे ले लिया और यहां से ऐसे करके काट दूंगा। इधर काटा और फिर इधर काटा, कोई दिक्कत? यह हमारा हो गया ए और सी बिंदु, यह हो गया हमारा ए और सी बिंदु। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। यह कटान दिख रहा है कि नहीं? देखिए तो ध्यान से, दिख रहा है। और यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए तो, देखिए कटान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब इसका नामांकन कर दूंगा ए और यह सी, क्या हो जाएगा ए और सी। और इसको स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। यहाँ पे चौक का नोक मैं रख देता हूँ, आप पेंसिल का नोक रखिएगा और फिर इसको स्केल की सहायता से मिला दीजिएगा। मिला दिए, कोई दिक्कत? देखिए ए बी सी डी आपका यह क्या बन गया, एक समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बना बाबू? समचतुर्भुज। अब रचना का चरण मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रचना के चरण। देखिए रचना के चरण क्या क्या हम किए हैं। पहले बी डी क्या खींचे हैं, 1 नंबर में बी डी बराबर 8 cm का रेखाखंड खींचा। कोई दिक्कत? 2 नंबर में हम क्या किए हैं, देखिए 2 नंबर में हम क्या किए हैं, बीडी को लमसम द्विभाजित किया। बीडी को लंब समद्विभाजित किया। 3 नंबर में हम क्या किए हैं, यहां पे यह जो काटा है इसको एम बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम। काटान बिंदु एम से ऊपर और नीचे क्या किए हैं, ऊपर और नीचे 3.55 cm का 3.5 cm का चाप लेकर काटा। जो किस किस बिंदु पे काटा है, ए और सी पर। जो ए और सी पर काटा। कोई दिक्कत? अब हम क्या किए हैं, स्केल की सहायता से ए बी सी डी को मिलाया। स्केल की सहायता से ए बी सी डी को मिलाया। ठीक है, इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज एबीसीडी बना। यहां पे मैं लिख देता हूं, इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज एबीसीडी बना। चलिए देखिए तो समझ में आया कि नहीं आया है, या इसको मिटा दें। 5 नंबर सवाल कह रहा है, एक समचतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेमी और
विकर्ण क्रमशः 6 cm हो 8 cm हो। अब देखिए सम चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है? सम चतुर्भुज, यानी कि सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है ना? य और इसका एक भुजा दे दिया है हमको। देखिए यहाँ पे P Q R और फिर S, एक भुजा दे दिया है हमको 5 cm। तो एक भुजा दे दिया है यानी कि चारों भुजा हमको मिल गया। और विकर्ण दे दिया है हमको 6 cm व 8 cm। यह 8 cm वाला हो गया और यह 6 cm वाला हो गया। कोई दिक्कत? और यह 6 cm। कोई दिक्कत? तो अब इसी का रचना करना है। जो जो दिया है पहले मैं लिख देता हूं। समचतुर्भुज की भुजा PQ बराबर 5 cm और विकर्ण बराबर 6 cm एवं 8 cm। अब इसी का रचना हमें करना है। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको भुजा दे दिया है, एक भुजा दिया है यानी कि सभी भुजा हमको दे दिया। अब देखिए एक भुजा दे दिया तो हम ले लेते हैं पहले 5 cm। नहीं, चलिए 5 cm का मैं एक भुजा यहाँ पे ले लेता हूं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P हो गया और इधर Q हो गया। यह हो गया 5 cm। देखिए तो यहाँ से P से PR है नहीं, 8 cm विकर्ण खींच लेंगे। क्या करेंगे? 8 cm विकर्ण खींच लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 8 cm का मैं चाप ले लेता हूँ। 0 से 8 cm का मैं चाप ले लेता हूँ। ले लिया। देखिए चाप लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे P पे और ऐसे खींच देंगे। दिख रहा है जी कटान? चलिए फिर उसके बाद Q से हमारा भुजा है QR 5 cm, भुजा है 5 cm, तो 5 cm मैं खींचूंगा, 5 cm मैं खींचूंगा। कोई दिक्कत? अब देखिए स्केल की सहायता से यह हमारा R पॉइंट हो गया। स्केल की सहायता से इसको मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा। चौक का नोक रखा और यूं मिलाया। नहीं, इसको भी मन करे आपको दिल करे तो आप मिला दीजिए। मिला दिया, कोई दिक्कत? अब फिर देखिए यहाँ पे इधर से भी भुजा 5 cm और इधर से भी भुजा 5 cm ले लीजिए। 5 cm का मैं चाप ले लेता हूं। ठीक है। और स्केल की सहायता से आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। यह हमारा हो गया S हो गया। क्या हो गया? S हो गया। और फिर इसको भी स्केल की सहायता से आप मिला लीजिए। अरे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। यह हो गया आपका समचतुर्भुज। क्या हो गया? समचतुर्भुज। सभी भुजा आपस में बराबर। ये भी 5 cm, ये भी 5 cm और ये भी 5 cm, ये 8 cm और ये यहाँ से यहाँ तक 6 cm होगा। स्केल से माप कर देख भी लीजिए। देखिए 6 cm एक्यूरेट है। ठीक है। तो देखिए अब इसका रचना का चरण मैं लिख देता हूं। रचना के चरण। देखिए हम सबसे पहले क्या किए हैं, 1 नंबर में बाबू PQ बराबर
5 cm का एक रेखाखंड चाप है, रेखाखंड खींचा। फिर उसके बाद 2 नंबर में हम क्या किए हैं, PR क्या है, बिंदु P से PR बराबर 8 cm तथा बिंदु Q से QR बराबर 5 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को किस पे काटा है बाबू, R पे, R पर काटा नहीं। अब देखिए हमारा R मिल गया। अब फिर हम अगला काम क्या किए हैं, 3 नंबर में बिंदु R से RS बराबर 5 cm, बिंदु R से RS बराबर, कोई यहां से भी इसको खींच कर बना सकता था, ठीक है ना। अगर आप यहां से QS ले लेते और इसको काटते और इसको ऐसे काटते तो भी मिल जाता, ठीक ना। तो देखिए बिंदु R से RS बराबर 5 cm, ठीक है, तथा PS बराबर, तथा बिंदु P से PS बराबर 5 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को S पर काटा नहीं। अब यह S पर काट दिया। अब हम क्या काम किए हैं, नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, यहां पे लिख देते हैं। 4 नंबर में स्केल की सहायता से सभी बिंदुओं को मिलाया, सभी बिंदुओं को मिलाया। इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज PQRS में है, PQRS एक समचतुर्भुज बना। चलिए आपका यह भी चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। इसको देख लीजिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिए, उसके बाद मैं इसको फ्रेश करता हूं। हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।